हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर, राजस्थान से। आज हम राजस्थान की आंतरिक अफवाह प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार फिर हम जो राजस्थान की नदियां हैं उनके वर्गीकरण का पिछली बार जो बात करी थी उसको एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि आपका ध्यान आकर्षित हो जाएगा। हमने राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा था। पहला था ऐसी नदियाँ जो अपने जल को अरब सागर में ले जाकर गिराती हैं, या ये कहें अरब सागर अफवाह प्रणाली। दूसरा था बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र या प्रणाली, ऐसी नदियाँ जो राजस्थान से होती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। और आज हम बात करेंगे उसी कड़ी में तीसरे वर्गीकरण की, कि राजस्थान की ऐसी नदियाँ जो बारिश का पानी, बारिश के काल में ही उन नदियों में पानी आता है और वो आंतरिक मतलब राजस्थान के प्रदेश के अंदर ही उनका अफवाह ख़त्म हो जाता है, या ये कहें वो मिट्टी में विलीन हो जाती है। इसे नाम दिया गया है आंतरिक अफवाह प्रणाली, आंतरिक अफवाह तंत्र या अंतःप्रवाही नदियाँ। आपके सामने स्क्रीन में राजस्थान का नक्शा दिखाई दे रहा है और बीचों बीच यह नीली लाइन दिखाई दे रही है आपको। यह लाइन अंतःप्रवाह का जो हिस्सा है उसको दर्शा रही है, या यूँ कहें कि ये अरावली रीजन वाला जो बेल्ट है, अरावली के पश्चिम का जो हिस्सा है ये वाला, ये हिस्सा बिल्कुल डेजर्ट इलाका है, हम जानते हैं। इस क्षेत्र में जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो अंतःप्रवाही नदियाँ हैं, या यह कहें इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की ये हिस्से के बारे में आज अपन बात करेंगे। आप देख रहे हो बीचों बीच राजस्थान के जो नीली रेखा नज़र आ रही है, या यूँ कहें कि राजस्थान का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा जो रेतीला प्रदेश है, रेतीला क्षेत्र है, वो राजस्थान का आंतरिक अफवाह प्रणाली का क्षेत्र है। यह हिस्सा राजस्थान का आधे से ज़्यादा हिस्सा कवर करता है। यूँ कहें कि यह जो क्षेत्र है आंतरिक अफवाह प्रणाली, राजस्थान के कुल क्षेत्र का 60.10% भाग अंतर प्रणाली के अंतर्गत आता है। अर्थात अनेक नदियाँ, यहाँ की जो नदियाँ बहती है वो सिर्फ मौसमी नदियाँ हैं, वो अपना जल समुद्रों तक नहीं पहुँचा पाती और रेगिस्तानी भूभाग में ही लुप्त प्राय हो जाती है। इस क्षेत्र में सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरणसर, फलोदी आदि का प्रवाह आंतरिक प्रवाह है। इस क्षेत्र में डीडवाना झील, सांबर झील देख पा रहे हैं आप, और एक ये कोलायत झील और पचपदरा झील, इन झीलों में कुछ नदियाँ, मौसमी नदियाँ अपना जल ले जाकर यहीं तक सीमित हो जाती है। अब हम बात करेंगे विस्तार पूर्वक इस इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में, या कहें अंतःप्रवाही अफवाह प्रणाली में कौन कौन सी नदियां हैं और उनके उद्गम स्थल कौन से हैं, उनके अफवाह क्षेत्र कौन से हैं। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम नदी है घग्गर नदी, जिसे द्वती या नाली या मृत नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम शिमला के निकट कालका से हुआ है। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है। घग्गर नदी ये आप देख पा रहे हैं, ये जिसका उद्गम शिमला के कालका से हुआ है। शिवालिक नदी से यह नदी निकलती है। वहाँ से शिमला से निकलने के बाद यह अम्बाला, पटियाला, हिसार ज़िलों में होती हुई राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ ज़िलों में प्रवाहित होती हुई हनुमानगढ़ के भटनेर के निकट रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। ये देख रहे हैं आप, ये गंगानगर और ये हनुमानगढ़ है, ये इसका कैचमेंट एरिया नदी का। घग्गर नदी का उपनाम नाली भी है, मृत भी बोलते हैं इसको। इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र, दोस्तों घग्गर नदी की दो विशेष बातें और मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, कि घग्गर नदी
वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। और इसके किनारे कालीबंगा एक हनुमानगढ़ में जगह है, कालीबंगा सभ्यता इसके किनारों पर विकसित हुई है। घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, जो कि हनुमानगढ़ गंगानगर में बहते हुए गंगानगर के सूरतगढ़ में फोर्ट अब्बास तक इसका बहाव क्षेत्र है। और इस बहाव क्षेत्र को हाकरा के नाम से भी जाना जाता है। हाकरा सूरतगढ़ के पास जाकर ये विलीन हो जाती है। नेक्स्ट नदी है कांतली नदी। यह नदी सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों से निकलकर 100 किलोमीटर लगभग लंबाई में बहते हुए चूरू जिले की सीमा में पहुंचते पहुंचते यह लुप्त हो जाती है। नक्शे में देखते हैं इसको। ये है आपके सामने कांतली नदी, और ये चूरू जिले में जाते जाते पहुंचते उसकी सीमा में जाकर लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि चूरू जिले में कोई नदी नहीं है, नदी विहीन क्षेत्र चूरू जिला है हमारा। इस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कांकनी नदी, जिसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम जैसलमेर नगर से 27 किलोमीटर दूर कोटड़ी गांव से होता है। आइए नक्शे में देखते हैं इसे। ये है कांकनी नदी। इस नदी का अपवाह क्षेत्र सिर्फ 38 किलोमीटर की लंबाई में यह पाई जाती है, बहती है। आगे चलकर यह मीठा खाड़ी में लुप्त प्राय हो जाती है। दोस्तों, अंतःप्रवाही नदी प्रणाली में नेक्स्ट अगली नदी का नाम है साबी नदी। साबी नदी जयपुर ज़िले की सेवर पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों, साबी नदी की लोकेशन नक्शे में हम देख रहे हैं। ये साबी नदी है जो आगे जाकर हरियाणा के पटौदी में जाकर नजफगढ़ झील में विलीन हो जाती है। विलीन होने से पूर्व यह राजस्थान के अलवर तहसील के बहरोड, बानसूर और तिजारा तहसील में बहते हुए हरियाणा राज्य के गुड़गांव के निकट पटौदी में नजफगढ़ झील है, उसमें जाकर ये विलीन हो जाती है। इस साबी नदी की लंबाई कुल 185 किलोमीटर है। दोस्तों, अगली नदी मंथा रूपनगढ़ नाला के नाम से जानी जाती है। मंथा के बारे में बात करेंगे पहले। मंथा जयपुर के नज़दीक 60-65 किलोमीटर दूर जयपुर से मनोहरपुर एक जगह है दिल्ली हाईवे पर, वहाँ से निकलकर यह मंथा नदी नागौर होते हुए सांबर झील में विलीन हो जाती है। दूसरा है रूपनगढ़ नाला, जो अजमेर के निकट से सलेमबाद के से उत्तर पश्चिम बहते हुए सांबर में इसका विलीन हो जाती है। आइए इसको अपन नक्शे में देखते हैं एक बार। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये सांबर झील है और ये मंथा नदी इसमें आ रही है। मंथा नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर सांबर में गिरती है, जबकि रूपनगढ़ नाला है वो दक्षिण में, सांबर के दक्षिण में अजमेर के निकट सलेमबाद से निकलकर उत्तर पश्चिम में बहते हुए सांबर झील में गिरती है। ये रूपनगढ़ नाला। इसके साथ एक और ऐतिहासिक बात इसके साथ जुड़ी हुई है, जो ये है कि निम्बार्क संप्रदाय जो है उसकी प्रमुख पीठ सलेमाबाद भी इसी नाले के किनारे स्थित है। अगली नदी है जोजड़ी नदी, जो जोधपुर के पीपाड़ से पहले से निकलकर सालावास, ध्यान रखिए, सालावास, झझियावाल, बनाड़, झालमंड आदि में बहते हुए मलवा गांव के निकट यह लुप्त हो जाती है। मलवा गांव ध्यान रखना होगा अपने को। मलवा गांव जोधपुर के पीपाड़ से नज़दीक
वहाँ पर जाकर जोजेडी नदी विलीन हो जाती है। अगली नदी है रूपारेल नदी, जो कि आंतरिक अपवाह तंत्र की एक ऐसी नदी है जो अलवर के थानागजी तहसील की बुधमनाथ पहाड़ियों से निकलने के बाद भरतपुर में जाकर ये लुप्त हो जाती है। इसका बारह या लसवारी नाम नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, आज अंतःप्रवाह की कड़ी में हम लोग ने जाना कि राजस्थान के अंतःप्रवाह में कौन कौन सी नदियां हैं, जिनके उद्गम क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके अपवाह तंत्र किन किन एरियाज में फैला हुआ है, इसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त करी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सब चीज़ें अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बहुत सहायक होगी। एक बार फिर लास्ट में आपको धन्यवाद देते हुए मैं यही आग्रह करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।